अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइटी। एंजाइटी होता क्या है एक्चुअल में? एंजाइटी का वर्ड आपने बहुत सुना होगा, अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी एंजाइटी होती है। कॉन्सेप्ट क्या है, इसके रीजंस क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं, और एंजाइटी को होम्योपैथिक कैसे मैनेज करता है। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंजाइटी एंजाइटी का मतलब है डर, खौफ, वरी। कुछ भी, किसी किस्म का भी कोई खौफ जब पेशेंट अपने ऊपर तारी कर लेता है तो उस खौफ की वजह से वो हर वक्त परेशान रहता है। वो परेशानी, वो वरी, वो परेशानी की फीलिंग पेशेंट को ना लेटने देती हैं, ना बैठने देती हैं, ना खाने देती हैं। तो पेशेंट हर वक्त चाह के भी, पेशेंट सोना चाहता है तो बहुत डिस्टर्ब रहता है, पेशेंट पढ़ना चाहता है तो अपनी कंसंट्रेशन जो है वो अपनी स्टडी को नहीं दे सकता। और बाज दफा क्या होता है कि ये जो एंजाइटी की सिम्टम्स हैं ये पैनिक अटैक्स की तरफ आ जाती है कि पेशेंट कोई भी वरी, छोटी से छोटी वरी, छोटे से छोटे परेशानी को अपने ऊपर इतना मुसल्लत कर लेता है, वो ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देता है, उसके ऊपर सोचे जाता है और उसको फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं। सबसे पहले इसकी रीजंस देख लेते हैं। आज मौजूदा दौर में हर चीज की अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, बड़े छोटे सब अपनी चीजों को, कोई भी चीज को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। सपोज टू बी के पेशेंट ने कल कहीं सफर करना है, वो उसने कहीं सफर करना है, उसके बारे में उसको सोचता है, देखता है कि मुझे कल जाना है तो कल क्या मैं सो सकूंगा, ये ना हो कि मुझे नींद ही ना आए। इसी वरी में कि उसे सुबह जल्दी उठना है, उसे कहीं जाना है, वो इतना ओवरथिंक करता है कि उसको नींद आने की बजाय नींद उसकी खत्म हो जाती है। और उसके ऊपर ये फियर रहता है कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट हो जाऊंगा। अगर किसी ने कहीं इंटरव्यू देने जाना है तो वो उसकी परेशानी को लेकर ओवरथिंक स्टार्ट कर देता है। अब इसकी कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं। इसके सिम्टम्स में क्या होता है कि पेशेंट्स को जब एंजाइटी पैनिक अटैक्स होने लगते हैं तो उसका तंगी तनफुस, उसका ब्रीथलेसनेस, सांस रुकने लगता है, सांस फूलने लगता है, बैठे हुए भी उसका सांस फूलने लगता है, उसको कॉन्टिन्यूसली घबराहट होने लगती है, इरिटेशन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसको अपने दिल की धड़कन जो है वो खुद से सुनाई देने लगती है। तो ये वो सब चीजें हैं, ये तमाम वो सिम्टम्स हैं जो एंजाइटी में पैदा होती है। अब होम्योपैथिक इसको बहुत अच्छा मैनेज करती है। होम्योपैथिक में पैनिक अटैक्स की, एक्यूट पैनिक अटैक्स की जो सबसे पहली और बेस्ट मेडिसिन, सपोज टू बी कोई आराम से घर में बैठा हुआ है और अचानक से सांप निकल आया और उसको एकदम से अपनी जान को बचाने के लिए वो भागेगा नहीं, वो उसको पैनिक अटैक्स होंगे। हो सकता है उस कंडीशन में एकोनाइट बहुत अच्छा काम करे। हो सकता है कि अगर पेशेंट कहीं जा रहा है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया है और उस कंडीशन में वो पेशेंट को हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन इस खौफ से कि अगर मैं मर जाता या मैं माजूर हो जाता, इस थिंकिंग को लेके वो उसके ऊपर इतना वरी होता है कि वो सब उसके सबकॉन्शियस में ये बात बैठ जाती है और वो उस पर पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। अगर जैसे अर्थक्वेक आता है, जिस तरह जलजला आता है, तो अचानक से पैदा होने वाली सूरत हाल है कि पेशेंट्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और जलजला खत्म होने के बावजूद ये कंडीशन ये वरी पेशेंट के ऊपर रहती है, उसको हर आहट पे ऐसे लगता है कि अर्थक्वेक आ गया है। तो ऐसी कंडीशन को कंट्रोल करती है एकोनाइट। तो ऐसी कंडीशन को अगर अर्थक्वेक के बाद, एक्सीडेंट के बाद कोई पैनिक कंडीशंस हैं, सिम्टम्स आ रही हैं, घबराहट है, एकोनाइट जो है एक्यूट पैनिक अटैक्स में बहुत अच्छा काम करती है कि जब पेशेंट के साथ कोई भी मसला अचानक, कभी तारी है, घबराहट है, पसीना आ रहा है, रेस्टलेसनेस है और नींद नहीं आ रही है, तो बहुत अच्छा काम करेगी एकोनाइट। लेकिन अगर पेशेंट किसी अचानक सूरत हाल की वजह से शॉक में चला गया है तो ऐसी कंडीशन में एकोनाइट को 1 ml में और 200 में भी यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिम्टम। और सेकंड एंजाइटी की है आर्सेनिकम एल्ब। आर्सेनिकम एल्ब के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पाई जाती है। आर्सेनिकम का पेशेंट जो होता है बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, उसे अपने इर्द गिर्द की चीजें बहुत ज्यादा ऑर्डर में पसंद है। उसके इर्द गिर्द की कोई चीज अगर अपनी जगह से हट जाती है तो ये पेशेंट जब तक अपनी उन चीजों को उसकी
सही जगह पे रख नहीं, इस तरह की बेचैनी है, तो आर्सेनिकम 30 में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन आर्सेनिकम का जो पेशेंट है उसको हाइट फोबिया भी है, उसको हाइट से भी खौफ आता है, उसको ये भी खौफ लगा रहता है कि उसकी कोई चीजें ना चुरा ले, उसको ये भी खौफ लगा रहता है कि कोई उसके साथ, कोई उसका दुश्मन है, कोई उसको फॉलो कर रहा है, कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। फियर की जो सिम्टम्स बहुत देर तक पेशेंट के दिमाग पे काबज रहती हैं, उन फीलिंग से छुटकारा पाने के लिए आर्सेनिकम एल्ब बहुत अच्छा काम करती है। बहुत वहमी होता है आर्सेनिकम एल्ब का, उसको लगता है कि बस अभी मुझे किसी ने छू लिया, ये मेरे पास से भी कोई गुजर गया तो ये बीमारी मुझे हो जाएगी। बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस करता है, यानी कि अगर उसको कोई वहम हो गया कि किसी ऐसे शख्स ने मेरे से हाथ मिला लिया जो बीमार था, जिसकी जरासीम थे, तो वो अपने हाथों को बार 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 धोने लगता है, उसको जर्मोफोबिया हो जाता है। तो सेम ऐसी कंडीशन में आर्सेनिकम एल्ब बहुत अच्छा काम। जो नेक्स्ट मेडिसिन है एंजाइटी की, वो आर्जेंटम नेट है। आर्जेंटम नेट का नाम सोचते ही एक स्वीट सी फीलिंग्स आने लगती हैं कि आर्जेंटम नेट का जो पेशेंट है बहुत ही स्वीट होता है, उसके बात करने का अंदाज भी बहुत स्वीट, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मीठे अंदाज से वो बात करता है, और इसके साथ साथ उस पे मीठे की क्रेविंग भी बहुत ज्यादा होती है, बेतहाशा मीठा खाना पसंद करने की वजह से उसको लूज मोशन, डायरिया स्टार्ट हो जाता है, और बाज केसेस में देखा गया है कि पेशेंट को वॉमिट भी आ गया है। बहुत से ऐसे पेशेंट जिन्हें स्टेज परफॉर्मेंस करनी है, सिंगर है, किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया हुआ है, और स्टेज पे जाने से पहले उनको उन पेट के अंदर ऐसी उसको इर्ज फील होगी कि जैसे उन्हें टॉयलेट यूज करना है। स्टेज की परफॉर्मेंस करने में, एग्जाम्स देने से पहले, वाइवा देने से पहले उनको बहुत ज्यादा फियर, बहुत ज्यादा घबराहट रहती है। और ऐसे पेशेंट्स में आपने अक्सर देखा होगा, अर्जेंटम का जो पेशेंट है वो कहीं भी बाहर जाने से पहले, एग्जाम्स देने से पहले, वो कहेगा कि उसको एक बार टॉयलेट जरूर होके आना है। तो ऐसी कंडीशन में आप अर्जेंटम नेट्रिकम को 30 में यूज करेंगे तो थोड़े ही दिनों में पेशेंट की जो हजूम में जाने की वजह से डर है, उस डर को वो खत्म कर पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है जेलसीमियम। जेलसीमियम का पेशेंट जो होता है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी होती है। इसी वजह से वो लोगों की नजरों से बचता है, वो लोगों हजूम में जाने से इसलिए घबराता है कि वो ये चाहता है कि उसके ऊपर लोगों की नजर ना जाए, क्योंकि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। जब वो किसी इवेंट पे जाता है तो वो सबसे पहले पहुंचता है, ताकि उससे पहले आने वाला उसको गौर ना करे, क्योंकि जब जाहिर है जब आप वो लास्ट में जाएगा तो बहुत से लोग पहले आए होंगे, तो लास्ट में आने वाले पे सब गौर करते हैं। इसी तरह वो किसी भी मजलिस में, किसी भी इवेंट्स में वो सामने फ्रंट पे बैठना पसंद नहीं करेगा, पीछे छुप के जाके बैठना पसंद करेगा। सेम इसी तरह उसको स्टेज परफॉर्मेंस में भी बहुत डर रहता है, बहुत खौफ रहता है, और उसको फोबिया ये होता है कि पेशेंट जो है उस हाइट से नीचे की तरफ नहीं देख सकता। जेलसीमियम के पेशेंट कभी वो जो आसमानी झूला होता है ना, जिसमें ऐसे गोल गोल ऊपर जितने भी झूले हैं, उन झूलों में वो नहीं बैठ सकता। उसको बहुत खौफ होता है कि जब वो ऊपर से नीचे को देखेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सेम जेलसीमियम का पेशेंट जो है उसको एक फोबिया होता है फ्लाइट का, जहाज में उड़ने का उसको बड़ा खौफ होता है, बहुत फोबिया होता है। वो जब भी जहाज पे बैठेगा तो वो उसको पकड़ लेगा, उसको ये डर होगा कि अब पता नहीं क्या होगा, उसके बहुत ज्यादा खौफ में आ जाता है। अब उसका खौफ क्या करता है, उसके मसल्स पे अफेक्ट करता है। जैसे अर्जेंटम का खौफ उसके इंटेस्टाइन्स पे अफेक्ट करता है और पेशेंट्स को लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, डायरिया स्टार्ट हो जाता है। सेम इसी तरह मसल्स वीक होने लगते हैं, उसके आईसेट के मसल, उसके बॉडी के मसल, जिसकी वजह से उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और बाज दफा उसको ऐसे जैसे फड़फड़ाना, फड़कना, जैसे ट्रेम्बलिंग, मसल्स का ट्रेम्बलिंग भी पाया जाता है। और अगर आप ऐसे पेशेंट्स को, जेलसीमियम के पेशेंट्स को आप 30 में देंगे जेलसीमियम, तो उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक होने लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कालीफॉस। कालीफॉस डिप्रेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। कालीफॉस के अंदर इस तरह का डिप्रेशन पाया जाता है कि पेशेंट ने सारी जिंदगी बहुत ज्यादा दिमागी काम किया हो, दिमागी मेहनत की हो, और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो निभाते निभाते थक चुका हो, और इसकी वजह से उसके अंदर एंजाइटी की सिम्टम्स पैदा हों।
क्योंकि वो बहुत उसने मेहनती काम किया है, उसने बहुत ज़्यादा दिमागी काम किया, अब वो थक चुका है, अब वो एग्ज़ॉस्ट हो चुका है और इस एग्ज़ॉस्ट होने की वजह से वो छोटी-छोटी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से चिढ़ने लगता है। बॉस की वजह से उसने बहुत ज़्यादा काम किया, उसने बहुत मेहनत की, बहुत दिमागी काम किया, लेकिन बिज़नेस उस तरह का नहीं है और वो एंग्ज़ायटी में चला गया है। तो काइली फॉक्स 3x में बहुत अच्छा काम करेगी, 6x में बहुत अच्छा काम करेगी और 12x में बहुत अच्छा काम करेगी। तो आप पेशेंट को दें तो वो बहुत जल्द इस एंग्ज़ायटी से बाहर आ। पेशेंट में एंटीसिपेटरी एंग्ज़ायटी होती है। पेशेंट जो है वो हजूम में जाने से डरता है, घबराहट होती है, नर्वसनेस होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ियर होता है, उसको हाइट का फ़ियर भी बहुत ज़्यादा होता है। सपोज़ टू बी इसको आप समझें कि इसमें एंटिसिपेशन वाली सिम्पटम्स कैसे आती हैं कि पेशेंट ने कल जाना है, कहीं फ्लाइट है उसकी 11 o'clock और वो उसको ये डर रहेगा कि क्या मैं सुबह उठ पाऊँगा कि नहीं? क्या मुझे फ्लाइट तक पहुँचने के लिए कैब करवानी है या किसी रिक्शे में जाना है, आया मुझे कैब मिलेगी कि नहीं? अगर उसे अपनी गाड़ी में जाना है तो उसको ये डर रहेगा कि ये ना हो कि गाड़ी खराब हो जाए, पेट्रोल खत्म हो जाए। यानी कि उसके अंदर इमेजिनेशंस बहुत ज़्यादा आएँगी और तमाम इमेजिनेशंस जो होंगी वो नेगेटिव होंगी। नेगेटिव इमेजिनेशंस की वजह से उसके अंदर एक फ़ियर पैदा होगा, एक डर पैदा होगा और उस डर की वजह से क्या होगा कि उसको सबसे पहले उसका डर जाता है उसके पेट में। उसके डर की वजह से उसकी इंटेस्टाइन्स जो हैं उस इंटेस्टाइन्स में उसकी इंटेस्टाइन्स जो है वो लाइट होने लगती हैं, ढीली होने लगती हैं, जिसकी ये तो थी एंग्जाइटी की कुछ मेडिसिन्स। अगर आपको मेडिसिन्स क्लियरली समझ आती है, वो अकॉर्डिंग टू योर माइंड सिम्पटम्स है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खुद से मेडिसिन को चूज़ करने में कन्फ्यूज़ हैं, तो आप मुझसे कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। उसका नंबर मैंने आपको दे दिया है, तो अपनी कंसल्टेशन को बुक कीजिए और अपनी मेडिसिन के मुताबिक जो है, वो अपना इलाज करवाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।